मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मऊ और आजमगढ़ का दौरा है। मऊ के मधुबन विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना में भी प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:40 पर आजमगढ़ सदर में एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जबकि सकरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। यानी 7वें चरण के प्रचार का शोर तेज होता जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ताबड़तोड़ सभाएं होनी है। सकरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। तो इसके अलावा भी मुख्यमंत्री मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील मुख्यमंत्री करते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि 6वें चरण के प्रचार का शोर तो थम चुका है, लेकिन 7वें चरण का प्रचार अब लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। आज तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जनसभाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सकरी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए पहुंचेंगे। जनसभाओं को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आज मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, जहां पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। चुनावी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर की ओर बढ़ता हुआ 6वें चरण को लेकर 3 मार्च यानी कि कल वोटिंग प्रक्रिया संपन्न की जानी है। तो उधर 7वें चरण के प्रचार का शोर भी जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। आज मऊ और आजमगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, जहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल ताबड़तोड़ प्रचार के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है सभी दलों की तरफ से। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पिछले 5 सालों के सरकार के विकास कार्यों के आधार पर विपक्षियों पर जोरदार तरीके से प्रहार भी कर रहे हैं, जनता से वोट की अपील भी करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही विपक्षियों पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हिमांशु शर्मा हमारे संवाददाता मऊ से ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जनसभा को लेकर किस तरह की तैयारियों और कितना उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में? जी देखिए, बता दूं कि कल सुबह के बाद से योगी आदित्यनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे निवर्तमान, उनका कार्यक्रम लगाया गया है, क्योंकि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बढ़त मिलती हुई नहीं दिख रही थी, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ, इसलिए उनका कार्यक्रम जल्दी से जल्दी लगाया गया। आपको बता दूं कि जनपद की 3 जगहों पे योगी आदित्यनाथ जी की सभा लगाई गई है। मधुबन विधानसभा एक है, वहाँ पे पाती जो जगह है वहाँ पे लगाया गया है। बापू इंटर कॉलेज जो घोसी विधानसभा में पड़ता है, वहाँ पे कार्यक्रम लगा हुआ है। और मऊ सदर जो कि बाहुबली मुख्तार अंसारी का गढ़ है, वहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ ललकारेंगे। और निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी बढ़त दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी दलों की तरफ से हिमांशु, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब चुनाव तो अपने अंतिम दौर की तरफ, अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई कोर-कसर बाकी न रह जाए, इसको लेकर पूरी तैयारियां भी की जा रही हैं। हालांकि पूर्वांचल को बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जिस तरह से धुआंधार प्रचार कर रही हैं, माहौल कितना परिवर्तित दिखाई दे रहा है? जी देखिए, बता दूं कि राजनीतिक पारा एकाएक 3-4 दिनों से बदल चुका है। अभी तक जो भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम नहीं लगे हुए थे, उनके लगातार कार्यक्रम लग रहे हैं। अखिलेश के भी कार्यक्रम लग रहे हैं, मायावती जी के भी कार्यक्रम लग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी के भी कार्यक्रम लग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के भी लगे। तो निश्चित तौर पे सियासी पारा काफी गर्म है मऊ जनपद में, और निश्चित तौर पे सभी राजनीतिक पार्टियां ये चाह रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा पूर्वांचल में रैलियां कर ली जाएं, जिससे ये आने वाले दिनों में जो आखिरी चरण का मतदान हो रहा है उसमें अपनी अपनी पार्टियां बढ़त बना सकें। इसको लेकर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि ये जातियों के पर आधारित ये यहाँ राजनीति होती है, इसलिए हर राजनीतिक पार्टियां इसको अपने अपने स्तर पर बुलाना चाहती है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के सर्व समाज को लेकर चलने वाली बात करती है, समाजवादी पार्टी कुछ खास वर्गों को लेकर चलने वाली बात करती है, तो ज्यादा से ज्यादा रैली करके लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है कि अंतिम चरण में कुछ और बढ़त मिल सके राजनीतिक पार्टियों को। हिमांशु, जनसभाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं राजनीतिक दल शक्ति प्रदर्शन का प्रयास भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जनसभा है, इसको लेकर तैयारियां किस तरह की दिखाई दे रही हैं? तकरीबन कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रह सकते हैं? देखिए, मऊ जनपद में 3 जगह पे जो कार्यक्रम लगाए गए हैं, मधुबन विधानसभा, घोसी विधानसभा और सदर में, तो तीनों जगहों के लिए कार्यकर्ताओं को बांट दिया गया है कि किन किन लोगों को मधुबन में रहना है, किन किन लोगों को घोसी में रहना है, किन किन लोगों को मऊ सदर में रहना है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने अपने लोगों को कार्य को बांटकर और प्रत्याशियों के साथ साथ वहां के जनता को बुलाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। रात भर घूम घूम के लोगों ने
वहां के मोहल्ले वालों, गांव वालों को ये सूचना किया है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। रात भर पूरे तैयारियों का क्रम जारी रहा। रात भर मजदूरों को लगाकर टेंट और बाकी सबकी व्यवस्था की गई है, हेलपैड की व्यवस्था की गई। तो निश्चित तौर पे रात भर तैयारियां की गई हैं, लोगों को बताया गया है। सुबह भी लोगों को ये सूचना दी जा रही है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियां आगामी 7वें चरण के मतदान को लेकर काफी संजीदा है और चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी ये माहौल उनके पक्ष में हो जाए और उनका प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा बढ़त बना। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।